The question is, describe the limits of investment in manufacturing enterprises as per MSMED Act 2006. तो अगर हम बात करें लिमिट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस की एज पर MSMED एक्ट 2006, तो मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज में इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी के बेसिस पे क्लासिफिकेशन होता है इंडस्ट्रीज़ का इनटू माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम. ठीक है, तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं माइक्रो एंटरप्राइज की, माइक्रो एंटरप्राइज की इन मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज, तो उसमें अगर इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी अप टू ₹25 लाख है, then it will be classified under micro enterprise, right? Then comes next micro small enterprise. अगर हम बात करें स्मॉल एंटरप्राइज की, तो अगर इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी मोर देन 25 लाख है, more than 25 lakh but does not exceed ₹5 crore, तो वो आपका आएगा इन स्मॉल एंटरप्राइज. ठीक है, अगर इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी 25 लाख से ज़्यादा है बट 5 करोड़ तक है, तो वो आपका आएगा स्मॉल एंटरप्राइज में. नेक्स्ट कम्स द थर्ड क्लासिफिकेशन, वो है आपका मीडियम एंटरप्राइज. जब हम बात करते हैं मीडियम एंटरप्राइज की, तो मीडियम एंटरप्राइज में वो एंटरप्राइजेज आती हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी इज मोर देन 5 करोड़ बट डज नॉट एक्सीड ₹10 करोड़, वो आपका आएगा मीडियम एंटरप्राइज में. ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस में क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी. अगर इन्वेस्टमेंट अप टू 25 लाख है इन प्लांट एंड मशीनरी, तो माइक्रो में आएगा. 25 लाख से 5 करोड़ के बीच में है तो स्मॉल में आएगा, और अगर 5 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में है तो वो मीडियम एंटरप्राइज में आएगा. तो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज. क्लियर? Okay.